पाकिस्तान की क्रिकेट में आजकल दो स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा सुपर वायरल चल रही हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने पाकिस्तान की टीम को पुअर कह दिया, उस पर काफ़ी सारे लोग माइंड कर गए हैं। एबी डिविलियर्स पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की बातें करते हुए नजर आते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड का तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि इंग्लैंड के अंदर ही बस ठीक है ना। पाकिस्तान पुअर टीम है, चलो उन्हें रियलाइजेशन तो है, तानू तो वो भी नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है। ये इंडिया यार छोटी सी बात है। ये इंडिया की फास्ट बॉलिंग से इतना डरे हुए थे, इन्होंने बैटिंग विकेटें बनाई हुई थी इंडिया के अगेंस्ट। ये उनकी बॉलिंग से इतना डरे हुए थे जिनकी बॉलिंग अभी सीधी नहीं हो पा रही। वो खुद परेशान है कि यार हम अपनी बॉलिंग को कैसे सीधा करें। ये उनकी बॉलिंग से डर के बैटिंग विकेटें बनाकर बैठे हुए थे। 2-2 से इंडिया इनको सीरीज़ जिसे कहते हैं, इंडिया ने इनको बेसिकली सीरीज़ हराई है। ये इंडिया किसी भी उसमें नहीं था फेवरेट्स इंग्लैंड के अगेंस्ट। जो सीरीज़ थी इंग्लैंड के अंदर, वो 2-2 से इनको आ गए पेल के, ठीक है। और वो सिराज ने इनकी तूड़ पड़ के रख दी थी। एक मोहम्मद सिराज अकेला इन पे सब पे भारी पड़ गया था। तो ये तो बातें ही ना करें। ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वो पूछते हैं क्या खाओगे, ये आगे से मिनमने से जो मर्ज़ी खिला दें, कोई दिक्कत नहीं है। वो इनको शिकस्त का कौरमा खिला देते हैं और कई सालों से खिला रहे हैं। एशेज़ तुम रिकवर नहीं कर पा रहे, तुम कहाँ बातें कर रहे हो। पुअर क्रिकेट, सेल्फ रियलाइजेशन भी कुछ चीज़ होती है। हमें तो पता है हमारे ग्रोसरी वाले हैं, तुम्हारे भी ग्रोसरी वाले हैं, तुम सिर्फ मान नहीं रहे हो, तो तुम तो हो जाओ साइड पे। अब आते हैं एबी डिविलियर्स की फास्ट बॉलिंग वाले डिपार्टमेंट के इशू के ऊपर। एबी अब अपनी जवानी के ज़माने याद करता है। अब उस टाइम पर पाकिस्तान के पास वसीम, वकार, आसिफ, शुएब, ये हमारे पास फास्ट बॉलर थे। हमारे पास राणा नवीदुल हसन था भाई, और राणा जी की कोई बात ही नहीं करता, पता नहीं क्यों यार। राणा इतना सुपर फास्ट बॉलर था, तानू की पता, रिवर्स स्विंग, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन। मैंने अपनी ज़िंदगी में बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन जो राणा जी मारते थे, उस क्वालिटी का बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन नहीं देखा। तो वो टाइम थे ना। अब वो कह रहा है पेस पेस पेस। मैं पेस के ऊपर बहुत बार बात कर चुका हूँ, मैं आपको दोबारा एक चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, पेस मैटर करती है, टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यू हैड मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई कौन से बहुत पेसी बॉलर थे, 130-135 का उनका एवरेज पेस था, इससे कम पे भी आ जाते थे वो। लेकिन आसिफ भाई के पास जो स्किल सेट था वो बड़ा यूनिक था। आसिफ भाई, एक तो उनकी वो खुद बता रहे थे, इस उंगली में ना वो सिस सी बन जाती थी, जिसको वो खरोचते थे बाद में ना, सिस सी ना। तो उस सिस से ना उनको बड़ा फ़ायदा हो जाता था सीम मूवमेंट जनरेट करने में। प्लस आसिफ भाई जो है, इन 2 उंगलियों की सारी उनकी फनकारी थी। आसिफ भाई की इन 2 उंगलियों की सारी फनकारी थी। आसिफ भाई के पास स्किल सेट ये था, वो गेंद से बातें करते थे। गेंद उनकी कनीज़ थी। वो गेंद को कहते थे पढ़ के अंदर चली जाओ, वो अंदर चली जाती थी। वो वहीं से गेंद को कहते थे पढ़ के सीधी निकल जाना, वो सीधी निकल जाती थी। वो कहते थे पढ़ के बाहर को निकल जाना, वो बाहर को निकल जाती थी। सेम पोजीशन से वो 3 वेरिएशंस मारते थे। बैटर बेचारा हक्का बक्का, एक ही सीम पोजीशन से गेंद अंदर आ रही है, एक ही सीम पोजीशन से बाहर जा रही है। अब आसिफ भाई वाला स्किल सेट नहीं है भाई, नहीं है हमारे बॉलर्स के पास, क्या करें। अब हमारे बॉलर्स का यार पेस इशू नहीं है। शाहीन के पास कम पेस था, नसीम के पास कम पेस था। और नसीम का टेस्ट क्रिकेट में पहला ओवर सारा 90 माइल्स प्लस था, सारा। जो इसने वो ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया था, इसका पहला ओवर पहली गेंद से छठी गेंद 90 प्लस था ये। प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम नसीम, शाहीन, एहसान उल्लाह, ये तीनों बहुत तेज़ बॉलर थे। इंजरीज हुई हैं, इंजरीज के बाद वापस आए हैं। हालांकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हुई, रीहैब हुआ, सारा कुछ हुआ, इनकी पेस गिर गई। अब उसको जाकर इन्वेस्टिगेट करें कि क्या हुआ। एहसान का तो हमें पता है, उसका ऑपरेशन ही गलत हुआ, ठीक है। उसकी बेसिकली छोटी सी सर्जरी करनी थी, वो पकड़ के पीसीबी के मेडिकल पैनल ने उसका बड़ा ऑपरेशन कर दिया, वो रह गया बेचारा। प्लस उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज़ वो उसे और ही किसी साइड पर ले गई। तो वो पेस का इशू नहीं है, पेस था। अब ये इन्वेस्टिगेट करें कि भाई ये क्या हुआ है, इंजरीज के बाद हमारा फास्ट बॉलर क्यों बैठ जाता है। हमारा एक और फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते ही नहीं है। वो बस वो सिंगुलर मोशन के ऊपर ऑपरेट करने वाले आदमी हैं कि मेरे पास पेस है, बहुत है, ज़िंदगी ने इतना कुछ दिया, और क्या मांगे, ठीक है। लाइन लेंथ मैच जितवाना शितवाना, वो हारिस भाई कहते हैं खुदाई काम है, मेरे पास सिर्फ पेस है। तो उसको तो हारिस भाई को तो रहने दें, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। पहला इशू आपका ये है कि आपके बॉलर्स इंजर्ड हुए। हसन अली का कम पेस था, हसन अली का ठीक ठाक पेस था। हसन, नसीम, ये शाहीन, तीनों इंजर्ड हुए, इंजर्ड होकर वापस आए, पेस फारग हो गई। ये है पहली चीज़। दूसरा, लॉट्स ऑफ T20 क्रिकेट, उसने हमारी टीम का तो काफ़ी ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है।
हमारे बॉलर्स जो है ना, वो टेस्ट क्रिकेट में इस वजह से ज़ोर नहीं लगाते कि उनको ये डर होता है कि अगर मैंने मारे रेगुलर बॉल किए टेस्ट क्रिकेट में 140, 45, 150, 147, 148 के, तो मुझे इंजरी ना हो जाए। मैं इंजर्ड हुआ तो मेरा जो T20 का सर्किट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि T20 क्रिकेट देती है पैसा, बैंक बैलेंस। अब शाहीन को देखो, रेस्ट करना चाहिए था, LPL खेलने गया हुआ था, वहाँ मुँह काला करा के वापस आ गया। बंदा पूछे क्या ज़रूरत थी जाने की भाई? सुकून मारो, रेस्ट करो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो, वो चार्ज होके वापस आओ। नहीं, ये जो रेस्टिंग पीरियड होता है उसमें जाके T20 क्रिकेट खेल लेते हैं। बॉडी को रेस्ट कब मिलेगा? फास्ट बॉलर की बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, ये रेस्ट करते ही नहीं है। T20 क्रिकेट ने इनका बेड़ा गर्क किया। इन्होंने अपना माइंडसेट वो स्पेल्स वाली क्रिकेट से निकाल कर 4 ओवर की क्रिकेट के ऊपर महदूद कर दिया, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है, टेस्ट क्रिकेट में पैसा कम है। इनका स्टेमिना डिस्टर्ब हो गया, इनकी फ़िज़िकल कंडीशनिंग डिस्टर्ब हो गई, इनकी स्ट्रेंथ कम हो गई। इनको नहीं पता, ये साइंस के ऊपर बिलीव रखते कोई नहीं है, ठीक है। ये पुराने वक्तों के मुसलमान हैं, कहते हैं साइंस कुफर है। ये इनको नहीं पता कि वो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी रनअप से बॉडी के अंदर बनना शुरू होती है, फिर पैर पड़ता है, पैर से वो ट्रैवल करती है आपकी पूरी बॉडी में, वो आपके एंकल पे क्या इफेक्ट डालती है, नी पे क्या इफेक्ट डालती है, हिप्स पे क्या डालती है, हिप मूवमेंट क्या चीज़ होती है, हाई आर्म एक्शन क्या होता है, ये साइड वेज आर्म एक्शन क्या होता है, विप आपने कैसे अपना इम्प्रूव करना है, ये उस चीज़ में इतना ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है। कि वो कहते हैं कि बचपन में साइंस नहीं पढ़ी, तू अब पक्की उम्र में जाके साइंस पढ़ा रहा है। ये कहते हैं साइड करो, ये उन चीज़ों के ऊपर नहीं आते, और इनकी वहाँ पर जिसे कहते हैं इनको मार पड़ जाती है। काम करना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को क्रिकेट में लिमिटेड, अब आप अपने आप को क्रिकेट में लिमिटेड खिलाते हैं। बुमराह कितनी क्रिकेट खेलता है? वो लिमिटेड क्रिकेट खेलता है। फिर जब वो लिमिटेड क्रिकेट खेलता है ना, तो चूँकि वो रेस्ट करके आया हुआ होता है, उसे पता होता है, वो फ्रेश हशाश बशाश होता है, वो देता है बॉलिंग परफॉर्मेंसेस। फिर वो टेस्ट क्रिकेट हो, वो ODI क्रिकेट हो, वो T20 क्रिकेट हो। हमारे जो बॉलर्स हैं उनको भाई साहब जिसे कहते हैं सब कुछ खेलना है, सब कुछ खेलना है। ना जिम्बाब्वे की सीरीज़ छोड़नी है, ना LPL छोड़नी है, ना लालू खेत के अंदर कोई टूर्नामेंट छोड़ना है। जब इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलोगे तो बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली पेस टूट जाएगी। फिर कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस ऐसी नहीं होती। शुएब भाई के टाइम कौन सी ऐसी पिचेस थी? वसीम भाई, वकार भाई, उनके टाइम के ऊपर कौन सी ऐसी फास्ट बॉलिंग पिचेस थी? पाकिस्तान यही नहीं, पाकिस्तान इस तरह ऑपरेट करता था। वसीम, वकार, शुएब, सकलैन, मुश्ताक, वो 3-4 पेस बॉलर्स, 1-2 क्वालिटी स्पिनर्स, उससे वो जीत रहे होते थे। हमारा वो कम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा, क्योंकि हमारे पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स नहीं है। पेस तो वसीम भाई का भी गिरा था, लेकिन बाय दैट टाइम जब वसीम भाई का पेस गिरा है, वो इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए थे कि वो जबन गटीटा कर देते थे। प्लस उनका पेस गिरा था, उनकी स्विंग ख़त्म नहीं हुई थी, उनकी सीम मूवमेंट ख़त्म नहीं हुई थी। हमारे बॉलर्स का ये सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म हुआ है। ये नसीम शाह इतनी प्यारी सीम मूवमेंट जनरेट करता था, अब बिल्कुल ज़ीरो हो गया। शाहीन स्विंग इतनी ज़बरदस्त करता था, सीम मूवमेंट जनरेट करता था, पेस था, तीनों चीज़ें ख़त्म हुई हैं। इसका मतलब ये है कि वो इंजरी ने तो टोल डाला है, इन्होंने अपना स्किल सेट भी छोड़ दिया है। अब वो मातड़ से जिसे कहते हैं बॉलर बन के रह गए हैं। इसमें PCB का कसूर है, इसमें हमारे प्लेयर्स का, हमारे बॉलर्स का भी कसूर है। ये मेहनत नहीं करते भाई, लिमिटेड रह कर मेहनत करनी है। फॉर्मेट्स को, फॉर्मेट देख कर आपने मेहनत करनी है कि मैं किस फॉर्मेट में कर सकता हूँ, उस हिसाब से। ये उस हिसाब से करते नहीं हैं। इन्होंने अपना हिसाब किताब ही कोई नहीं सीधा किया, कौन सा फॉर्मेट खेलना है, कितना खेलना है, कौन सा नहीं खेलना, और जब नहीं खेलना है तो फिर नहीं खेलना। ये 4 ओवर की क्रिकेट के बॉलर रह गए हैं, तो टेस्ट क्रिकेट में कहाँ से स्पेल डालेंगे? ये अली PSL में मार रहा था 140, 145, 147, 148, अब नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके दिमाग में पता है क्या है, मैंने ज़्यादा पेस से बॉलिंग की तो फिर मैं इंजर्ड हो गया तो मेरा कहानी ख़राब हो जाएगी भाई आगे पीछे, जो T20 और वो सारा कुछ खेलना है। ये माइंडसेट है हमारे बॉलर्स का, इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है? वो नज़र आती है, आप ना भी बोले तो आपको नज़र आती है। अब्बास भाई का, उनका भी इंजरी का मसला हुआ था, उनकी भी पेस गिर गई, लेकिन उनका कम अज़ कम यह है कि उनकी लाइन लेंथ, उनका स्किल सेट बरकरार है, तो वो पाकिस्तान को रेगुलर विकेट्स दिलवा जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आते हैं वो एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो ये है इसमें कि शुएब भाई के पास पैसे की कमी है? नहीं,
अन्यवाह पैसा है उनके पास, मुझे पता है। वो पाकिस्तान वो इस्लामाबाद के सबसे पॉश एरिया में रहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास। कहाँ है उनकी एकेडमी जो फास्ट बॉलर्स की डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम कर रही हो? वसीम भाई की एकेडमी है, वकार यूनुस की एकेडमी है, मेंटोरशिप नहीं करते ना फिर ये। वकार भाई पीसीबी की नौकरियां लेके बैठे हुए हैं, वसीम भाई अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कमेंट्री की जॉब्स कर रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, ठीक है। शुएब अख्तर कोई कुछ नहीं कर रहे पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग के लिए। तो आपके जो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने काम कितना किया है? राना नवीदुल हसन की एकेडमी है, उन्होंने आपको अली रज़ा निकाल के दे दिया। दो कि अली रज़ा टेक्निकली तो लाहौर कलंदर्स के पीडीपी से उठकर आया था, लेकिन उसके ऊपर काम जो है ना वो दुनिया के सामने वो पीडीपी लेकर आया एलक्यू का, लेकिन वो आया राना नवीदुल हसन की एकेडमी में था। अली रज़ा जो है, जो आपका फ्यूचर का आप जिसको फास्ट बॉलर कह रहे हैं, उसका ये सिनेरियो है। बाकी आपकी कहाँ है मेंटरशिप? कोई किसी का काम नहीं कर रहा। आसिफ भाई काम कर रहे हैं लेकिन वो बाहर कर रहे हैं, वो किसी एकेडमी के साथ हैं एफिलिएटेड, पता नहीं उनकी अपनी है किसी की, मेरा ख्याल है शायद उनकी अपनी है उधर यूएस में कि यूके में, यूएस में शायद। बाकी तो कहीं काम नहीं हो रहा फास्ट बॉलिंग के ऊपर, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। ये जो हमारे जो पुराने पेसर्स हैं इनमें से कोई अपनी एकेडमी खोल के नहीं बैठा हुआ। तो फिर बताएं फास्ट बॉलर्स कहाँ से आएंगे? तो काल पड़ा हुआ है हर लिहाज से। इंजरीज़ का मसला है, स्टेमिना का मसला है, मेहनत का मसला है, टी20 क्रिकेट का मसला है, मेंटरशिप का मसला है। इस वजह से आपके पास उस एक्सप्रेस लेवल के फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे, उस क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे। अब हर किसी को बस टी20 खेल के पैसे कमाने हैं, टेस्ट क्रिकेट में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जबकि मेरा ये मानना है कि टी20 क्रिकेट खेल के आप एक अमीर क्रिकेटर तो बन सकते हैं, बड़े क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं। मैं हमेशा हर जगह विराट कोहली को कोट करता हूँ कि वर्ल्ड टी20 उसके हाथों में था। वर्ल्ड टी20 का कप उसने लिटरली अपने हाथों में उठाया हुआ था, विनिंग मेडल उसके गले में था, और वो मेन स्टेज पर उस टाइम पे खड़ा होकर टी20 की फ़ज़ाइल और बरकतें नहीं बता रहा था। वो यंग आने वाले बच्चों को पता है क्या कह रहा था? टेस्ट क्रिकेट खेलो, टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट आपको बड़ा प्लेयर बनाती है। इससे मेरा ख़्याल है यहाँ पर ना दी एंड हो जाता है कि करंट एरा का सबसे बड़ा बैट्समैन वर्ल्ड टी20 जीतने के बाद, वर्ल्ड टी20 का विनिंग मेडल अपने गले में डालने के बाद, वर्ल्ड टी20 का कप हाथ में उठाकर यंग बच्चों को कह रहा है टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, बड़ा प्लेयर बनना है, दुनिया में नाम कमाना है तो टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, टेस्ट क्रिकेट में नाम करना है। वो नहीं बोला वाइड बॉल के ऊपर, बिकॉज ही नोज। इन ग्रोसरी वालों को नहीं पता।